और वहीं डील को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है, बड़ा दावा, नया दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सकारात्मक चल रही है बातचीत, जो बातचीत चल रही है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चल रही है। हम समझौते के बेहद करीब है, ट्रंप ने कहा। जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो खुल जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम समझौते के बेहद करीब है और जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। क्या इसके पीछे से डोनाल्ड ट्रंप की मंशा ये है कि वो बाजार को, मार्केट को सपोर्ट करे, या फिर वाकई में जो बातचीत है ये पॉजिटिव चल रही है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, ये दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या? और अगर वाकई में ये डील इतनी ज्यादा अगर हम देखें पॉजिटिव चल रही है, तो फिर धमका क्यों रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों ईरान पर दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकत का जोर दिखा रहे हैं? अगर बातचीत से ही सब कुछ सॉर्ट हो रहा है आसानी से, बड़ा दावा, सकारात्मक चल रही है बातचीत, समझौते के बेहद करीब है, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रही, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी। अमेरिका के कई शर्तों पर ईरान ने असहमति जता दी। अमेरिका भी ईरान की कई शर्तों से पीछे हटा। अमेरिका मसौदे पर सामने आई ईरान की प्रतिक्रिया, एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जो कि ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिका ने कई शर्तें ऐसी रखी है जिस पर ईरान नहीं माना है, असहमति ईरान ने जता दी है। अमेरिका भी ईरान की कई शर्तों से पीछे हटा है। अमेरिका मसौदे पर सामने आई है ईरान की प्रतिक्रिया, और ये जो एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने की बात है, इससे ईरान ने इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रही है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि ईरान मान गया है, ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा अमेरिका को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से जो पक्ष सामने आ रहा है, ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिस पर अभी भी असहमति है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मसौदा है, इसमें अभी भी अगर हम देखें पेच फंसा हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने से ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस तरह की खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर बता रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो दावा कर रहे हैं कि सकारात्मक चल रही है बातचीत, हम समझौते के करीब है, हॉर्मुज़ जल्दी खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉर्मुज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉजिटिव साइन दिया है। हालांकि ईरान भी चाहता है कि पहले हॉर्मुज़ को आप खोल दें और उसके बाद परमाणु समझौते पर हम बाद में बात कर लेंगे। पहले हॉर्मुज़ खोलें और ये जो सीज़फायर है इसे बढ़ाएं। इस दौरान हम परमाणु समझौते पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया। इस चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। लीबिया के गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखते हुए जानकार इसे अमेरिका की चाल मान रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को निहत्था कर सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। अब गद्दाफी के रास्ते पर है क्या ईरान? यह है बड़ा सवाल। ट्रंप नेतन्याहू का लीबिया मॉडल, जिसमें फांसने की कोशिश हो रही है ईरान, न्यूक्लियर सरेंडर या आत्मसमर्पण, ईरान क्या अगला यूक्रेन बन जाएगा? क्या हो जाएगी ईरान की स्थिति? क्या मुज्तबा खामनेई ने खेल दी है सबसे बड़ी बाजी? ये भी एक बड़ा सवाल है। यूरेनियम गया तो क्या बचेगा ईरान? क्योंकि यही तो चाहता है अमेरिका। इस डील के पीछे रिजीम चेंज का खेल भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। अब ऐसे में अगर अपना सबसे बड़ा हथियार परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम अगर अमेरिका को सौंप देगा ईरान, तो क्या वो बिना दांत का शेर बन जाएगा? ईरान को निहत्था करने की बड़ी साजिश नजर आ रही है। क्या पहले डील होने वाली और उसके बाद तबाही? और अगर ऐसा होता है तो तबाही बड़े स्तर पर होगी। और वो तस्वीर मुझे बार बार याद आ रही है जिसमें अमेरिका का झंडा ईरान पर लगाया गया है, एक संदेश भी दिया गया है। ऐसे में ईरान के लिए अमेरिका पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ईरान अमेरिका की बात माने या फिर नहीं, क्योंकि अगर मान जाएगा तो फिर तबाही मुमकिन है, और अगर नहीं मानेगा तो फिर वही ढाक के तीन पात। पहला चरण, बातचीत, प्रतिबंध हटाने का लालच, आर्थिक राहत का वादा। दूसरा चरण, ईरान को परमाणु रूप से कमजोर करना। तीसरा चरण, रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई दफा सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ईरान पर लीबिया मॉडल लागू होना चाहिए। मतलब पहले ईरान को निहत्था कर दो, फिर अंदरूनी अस्थिरता बढ़ा दो और आखिर में सत्ता पलट दो। यही वजह है कि तेहरान में कट्टरपंथी गुट इस संभावित डील को राष्ट्रीय आत्मसमर्पण बता रहे हैं। इतिहास सिर्फ लीबिया तक सीमित नहीं। 1994 में यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन आज यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, किम जोंग उन ने तमाम प्रतिबंध झेले हैं, लेकिन परमाणु हथियार नहीं छोड़े और आज अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई करने से बचता है। यही तुलना ईरान में की जा रही है। तेहरान में सवाल उठ रहा है कि जिसने हथियार छोड़े वो मिट गया, जिसने हथियार बचाए वो बच गया। अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंप देता है तो उसका सबसे बड़ा डिटरेंस खत्म हो जाएगा। फिर चाहे उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या हुती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क, लेकिन न्यूक्लियर बैकअप खत्म होने के बाद इजराइल के लिए ईरान के भीतर ऑपरेशन चलाना आसान हो सकता है। कमांडर्स की टारगेट किलिंग, साइबर अटैक, अंदरूनी विद्रोह और आखिर में सत्ता परिवर्तन, यही वो डर है जो आज ईरान की सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। ईरान बिना न्यूक्लियर डिटरेंस के क्या बिना दांत का शेर बन जाएगा? तो यहाँ पर सवाल जो है वो सिर्फ यूरेनियम का नहीं है, ईरान की सत्ता के भविष्य का है। क्या ये शांति की डील है या फिर सत्ता बदलने की एक स्क्रिप्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है? क्या मुज्तबा खामनेई इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि क्या ट्रंप का अगला निशाना ईरान है? क्या है लीबिया मॉडल? साल 2003 का हम जिक्र करते हैं। गद्दाफी ने अमेरिका से समझौता किया, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद किया, पश्चिम से अपने रिश्ते बहाल किए, सुधारे। 2011 में क्या हुआ? 2011 में नेटो ने लीबिया पर अटैक कर दिया, गद्दाफी सरकार गिर गई, सड़क पर घसीट कर हत्या की गई गद्दाफी की, यह स्थिति हो गई। अब सवाल यह है कि क्या ईरान भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या उसका हश्र भी गद्दाफी जैसा होने वाला है? क्या लीबिया मॉडल को इंपोज किया जा रहा है ईरान पर? क्या यही साजिश है अमेरिका की? और क्या इसी अमेरिका की और इजराइल की साजिश का शिकार होने वाला है ईरान? यह है बड़ा सवाल और इसीलिए सोच सोच कर फूक फूक कर कदम रख रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें ईरान, बहरहाल देखिए, हम लीबिया की बात कर रहे हैं तो 2003 में हथियार छोड़े, पश्चिम पर भरोसा किया, 8 साल बाद हमला, गद्दाफी का अंत हुआ। अब जरा स्थिति देखिए। अब हम ईरान की अगर बात करते हैं, यूरेनियम सौंपने की चर्चा लगातार हो रही है, ट्रंप से बातचीत हो रही है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि रेजिम चेंज क्या मुमकिन है? क्या खामनेई अगला निशाना हो सकते हैं? ग्राफिक्स के जरिए भी आपको स्थिति बता रहे किस तरीके से लीबिया ने पश्चिम पर भरोसा जताया। ईरान भी ट्रंप से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इस बातचीत में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो विश्वास की कमी नजर आती है। और विश्वास को एक अमेरिका पर करे भी कैसे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने अमेरिका पर विश्वास किया उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा। गद्दाफी का अंत हो गया है। अब क्या खामनेई अगला निशाना है? क्योंकि 28 फरवरी 2026 को जो दुनिया ने देखा वो पहला कदम था। ईरान में सत्ता को अगर हम देखें सिरे से एक तरीके से हटा देने की कोशिश थी, एक तरीके से अगर देखें रेजिम चेंज की एक बड़ी कोशिश थी। तो क्या अब यहां पर जो भी नेतृत्व बचा है उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? ईरान डील से डर क्यों है? 1994 का जिक्र करते हैं, यूक्रेन ने परमाणु हथियार छोड़े। 2003 में क्या हुआ? गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया, नतीजा क्या हुआ? 2011 में लीबिया पर हमला हुआ, गद्दाफी मारे गए। 2018 में ट्रंप ने JCPOA डील तोड़ दी और 2026 में ईरान पर यूरेनियम सरेंडर का दबाव डाला जा रहा है। अब कैसे विश्वास किया जाए? ये सिलसिलेवार तरीके से तमाम पॉइंटर्स को जरा देखिए। यूक्रेन की स्थिति आज की तारीख में देखिए, तमाम तरह के प्रॉमिस किए गए थे यूक्रेन से। क्या हो रहा है यूक्रेन के साथ? रशिया लगातार अटैक कर रहा है, बुरी हालत है। गद्दाफी इस दुनिया में नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि बंद कर दिया था। लीबिया पर अटैक हुआ, गद्दाफी मारे गए।
और ट्रंप ने ईरान के साथ क्या किया? JCPOA जो डील थी वो खुद तोड़ दी। अब ईरान पर यूरेनियम सरेंडर का दबाव जो है वो डालने की कोशिश करी। अब क्या अमेरिका सिर्फ ईरान को निहत्था करना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। क्या ट्रंप लीबिया मॉडल लागू करेंगे? क्या ईरान की सुरक्षा ढाल टूट जाएगी? और क्या असल मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या रिजीम चेंज ही असली मकसद है? क्या खामनेई ने गद्दाफी से सबक नहीं लिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के बीच ही ये सेकेंड फेज की बातचीत लटकी हुई है, क्योंकि लगातार स्थितियां ऐसी बन रही है कि एक धड़ा जो है ईरान में IRGC का जो धड़ा है, जो कट्टरपंथ को अगर हम देखें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर अमेरिका की बात मानी तो अंजाम बुरा हमारा भी हो सकता है। अब सवाल यह कि क्या ईरान यूरेनियम सौंपने जा रहा है? अमेरिकी मीडिया में चर्चा बहुत तेज है। शुरुआती बातचीत की खबरें प्रतिबंध हटाने की उम्मीद, अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। ईरान की आधिकारिक मुहर बाकी है। इसके साथ जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, उन पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन खबरें जोरों पर हैं पश्चिमी मीडिया में कि ईरान अपना यूरेनियम सौंप रहा है अमेरिका को। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अगर ऐसा कर देगा तो ईरान करेगा अब तक की अपनी सबसे बड़ी भूल। ईरान क्या ये बड़ी भूल कर रहा है? हथियार अगर छोड़े तो सत्ता भी गई समझिए। गद्दाफी की गलती अगर ईरान ने दोहराई तो बहुत बुरा होगा अंजाम, क्योंकि इस डील के पीछे मुमकिन है तख्ता पलट की नीति अमेरिका की छिपी हुई है। एक साजिश है बड़ी। न्यूक्लियर ढाल हटते ही खतरा पैदा हो जाएगा और नॉर्थ कोरिया इस मामले बहुत स्मार्ट है, वो ये बात समझ चुका था। ट्रंप का नया पश्चिम एशिया प्लान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, हिंट वो दे चुके हैं। ईरान को बिना दांत का शेर बनाने की तैयारी हो रही है। बाकी मिडिल ईस्ट पर तो एक तरीके से आप समझिए कि अमेरिका पहले ही अपना वर्चस्व कायम कर चुका है, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो सामने खड़ा है, जो कि अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अब क्या अमेरिका फिर बदल देगा किसी देश का नक्शा? क्योंकि तैयारियां कुछ ऐसी हो रही हैं। क्या लीबिया के बाद अब अगला नंबर ईरान का है? ईरान का है? ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।